सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टेक्निकल बॉस और पाए हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो अपने मोबाइल में। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के नीचे जो ये लाल बटन है इसको दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, वैसे तो आप होशियार हो, वैसे तो सब कुछ जानते ही हो, लेकिन फिर भी मेरा तो बोलने का मतलब है तो मैं बोल देता हूँ, है ना। तो दोस्तों, मैंने यह वीडियो कोई हैकिंग के पर्पज़ से नहीं बनाई है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिखा रहा हूँ कि किसी का मोबाइल हैक करना या कुछ। इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि मोबाइल की टेक्नोलॉजी कहाँ तक जा चुकी है, कैसे आप अपने बच्चों को निगरानी रख सकते हो, कैसे आप अपने बच्चों की निगरानी रख सकते हो उनके मोबाइल को हैक करके, उनके मोबाइल की जासूसी करके। और इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप होशियार हो, समझ जाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पूरा मोबाइल हैक कर देती है, ठीक है। कॉल रिकॉर्डिंग, एसएमएस सब कुछ जो भी आप सोचते हो दिमाग के अंदर। और मुझे काफ़ी लड़कों का कॉल, एसएमएस, कमेंट वगैरह आ रहे थे। उन्होंने मुझे एक ही क्वेश्चन हो रहा था बहुत दिनों से कि कोई ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताइए जो फ्री हो और ये सब काम कर पाए। तो ये दोस्तों लाइफ टाइम फ्री एप्लीकेशन है और मोबाइल के अंदर दिखाई नहीं देगी और सब कुछ एक्यूरेट करती है। और इस एप्लीकेशन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकल बॉस में आपको कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं दिखा जाता, ठीक है। और इस एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग इतनी फास्ट है, मतलब यदि 2G या 3G इंटरनेट भी मिल जाए ना अगले के मोबाइल में तो पूरा डाटा निकाल कर भेज देती है झट से, ठीक है। तो टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन बिल्कुल ख़त्म आपकी आज, ठीक है। इसको मैंने ट्राई किया था पहले, तब आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। अपने ब्राउज़र में जाकर गूगल खोल लेना है, ठीक है। और गूगल खोलने के बाद आपको यहाँ टाइप कर देना है मोबाइल ट्रैकर फ्री, मोबाइल ट्रैकर फ्री। और पहली वेबसाइट आ जाती है मोबाइल ट्रैकर फ्री। इसी वेबसाइट का क्या नाम है, क्या लिंक है, मैंने बराबर की साइड लिखा हुआ है, देख लीजिए। और नीचे लिंक में भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इस वेबसाइट का, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे वेबसाइट को। और ओपन करने के बाद ये वेबसाइट इस तरह से खुल जाती है। ये इसका होम पेज है वेबसाइट का। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये लिखा रहता है इंस्टॉल एप्लीकेशन। यहाँ से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। और ध्यान रखना, टारगेट मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करनी है। जिस मोबाइल का आप डाटा देखना चाहते हो, जिसको हैक करना चाहते हो, उस मोबाइल के अंदर आपको ये एप्लीकेशन डालनी है, ठीक है। इसके बाद अगला पेज खुल जाएगा और यहाँ पर लिखा रहेगा डाउनलोड ऐप। डाउनलोड ऐप पर ओके करेंगे और इसके बाद अगला पेज खुलेगा और फाइनली यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगी। इसको डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और तो चलिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और देख लेते हैं कहाँ डाउनलोड हो रही है। तो ये डाउनलोड हो रही है। तो दोस्तों, जब तक ये डाउनलोड होती है आपको एक बात मैं बता दूँ, किसी की स्पाई करना या जासूसी करना गैर कानूनी अपराध है। यदि अगला बंदा आपकी शिकायत कर देता है कि इसने मेरा मोबाइल हैक किया तो आपको सज़ा हो सकती है, आप फंस सकते हो। तो इसलिए जासूसी या किसी का मोबाइल हैक तभी करना यदि उसको पता भी चल जाए कि आपने ये हरकत की है, तो वो ऊपर शिकायत ना करे आपकी, ठीक है। ये मेरी ओर से सजेशन था। और बाकी इस एप्लीकेशन को डिलीट कैसे करना है वो ज़रूर देख के जाना, क्योंकि ये एप्लीकेशन दिखाई नहीं देती है और डिलीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, इसको मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे, अलाउ कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद इंस्टॉल करेंगे इसको। और जो तरह की ये परमिशन मांगेगी मोबाइल से सारी परमिशन दे देंगे। और कुछ एक ज़बरदस्त सेटिंग करनी है जो बहुत ज़रूरी है, वो देख के जाना, ठीक है। तो इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद इसमें कैसे क्या करना है, कैसे डाटा देखेंगे आप, वो सब कुछ अभी बता रहा हूँ, देखते रहिए, ठीक है। तो ये जैसे इंस्टॉलिंग हो जाती है आगे का प्रोसीजर आपको बताता हूँ। तो इंस्टॉल हो चुकी है, इसको ओपन कर लेंगे। और आपने देखा ये ओपन हो गई है। और जैसे पहली बार ये ओपन होगी इस तरह से लिखा रहेगा क्रिएट एन अकाउंट और लॉगिन, ठीक है। तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर ओके करके इसमें अकाउंट बनाना है। उससे पहले आपको मोबाइल से कुछ परमिशन देनी पड़ेगी इसको, ये सभी सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। तो इनको आप ऑन कर लेना, ठीक है। और ये तीसरी जो सेटिंग है इसको ऑन मत करना, पहली 2 ऑन करना, नीचे की 2 ऑन करना, 5 सेटिंग है, ठीक है। यहाँ से ये वाली ऑन कर दी। और जो सबसे नीचे की सेटिंग है गूगल वेरीफायर, ये बहुत ही ज़रूरी है ऑन करना, ठीक है। ये ऑन कैसे होगी ध्यान से देखना। जैसे इस पर हमने टच किया तो इस तरह से पेज खुलेगा जो आपके मोबाइल के अंदर गूगल सेटिंग है उसका। यहाँ से आपको सिक्योरिटी सेटिंग लेनी है और सिक्योरिटी सेटिंग में सबसे नीचे वेरीफाई ऐप लिखा रहेगा, इस पर टच करना है।
और इसके बाद ये दोनों सेटिंग यहाँ से, ठीक है, ऑन कर देनी है इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद बैक चले जाना है, और जैसे हमने बैक गए हमने देखा ऑप्शन खुल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि ईमेल आईडी उसकी डालनी है क्या जिसके मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रही है। जी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी डालनी है, आप यहाँ पर अपनी डालिए क्योंकि डाटा आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद एक पासवर्ड बना लीजिए यहाँ से कुछ भी नया, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको रिपीट कर दीजिए। और उसके बाद ये 2 बॉक्स है, इनको टच करेंगे और क्रिएट अकाउंट बना लेंगे। तो मैंने पहले ही इसमें अकाउंट अपना बना रखा है क्योंकि चेक किया था ना, है ना। तो मैं इसमें डायरेक्ट लॉगिन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। ये सब कुछ खोल देता हूँ उसका, और इसमें लॉगिन करने के बाद आपको बताता हूँ। तो मैंने इसमें अपना अकाउंट बनाया था टेक्निकल बॉस 2@gmail.com। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ। और जैसे मैं इसमें लॉगिन हो जाऊँगा एप्लीकेशन गायब हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर, अकाउंट बना लेंगे, ये सारी यहाँ से सेटिंग ऑन कर देंगे। देख लीजिए सब कुछ इनेबल कर देंगे इसका, ठीक है। यहाँ से वाईफाई एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में अपनी ऑन कर देंगे और उसके बाद बैक चले जाएंगे। ये सारी सेटिंग आपको ऑन कर देनी है जो भी ये एप्लीकेशन आपसे मांगेगी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाली कॉल रिकॉर्डिंग कॉल, यहाँ से इसको ऑन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जैसे मैं इसको सेव करूँगा ना एप्लीकेशन गायब हो जाएगी। सेव किया, इनेबल किया, एप्लीकेशन गायब। यहाँ से इसको ओके किया वाईफाई को, इसके बाद बैक गए। अब यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा। ये सारी सेटिंग ऑन करनी है आपको, ठीक है। क्या क्या अब देख लीजिए ये आ गया, ये बोलता है कि दिस एप्लीकेशन आइकॉन इज हिडन, यानी एप्लीकेशन गायब होने जा रही है। यदि आपको दोबारा एप्लीकेशन देखनी है तो *123* डायल करना है। तो वो कैसे करना है, कैसे डिलीट करनी है वो मैं बताऊंगा। चलिए मैंने जैसे ही ओके किया एप्लीकेशन गायब, ठीक है। अब ये पूरे मोबाइल के अंदर कहीं नहीं मिलेगी एप्लीकेशन आपको, ठीक है। और एप्लीकेशन का नाम है वाईफाई, ठीक है। तो कहीं नहीं मिलेगी आपको। अब आपको जिसके मोबाइल में ये डालनी थी उसके मोबाइल में डालकर वहाँ से निकल लीजिए। निकल गए आप वहाँ से अब, ठीक है ना। अब आपको दोबारा क्या करना है, उसका डाटा चेक करने के लिए अपना किसी भी कंप्यूटर पर चले जाओ या अपने मोबाइल पे ही आ जाओ। और आने के बाद आपको ये वेबसाइट दोबारा खोल लेनी है mobiletracker3.com, ठीक है। और इसमें सबसे ऊपर लिखा रहेगा लॉगिन, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा है लॉगिन। तो आपको यहाँ पर लॉगिन पर इस वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये पूछेगा आपसे ईमेल आईडी वो डालनी है जो आपने उस एप्लीकेशन में डाली थी, ठीक है। टेक्निकल बॉस 2। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ जो मैंने वहाँ पर डाली थी एप्लीकेशन में। और इसके बाद पासवर्ड जो आपने वहाँ बनाया था वही यहाँ डाल देंगे इस वेबसाइट पर। ये उसी का अकाउंट खुलेगा यहाँ पर इस वेबसाइट पर, ठीक है। और इसको साइन इन कर लेंगे। जैसे ही आप इसको साइन इन कर लेते हो उसके बाद आपका अकाउंट इस वेबसाइट में खुल जाता है। आप देख रहे हो मेरा अकाउंट खुल चुका है। सबसे ऊपर मेरे मोबाइल का नाम आ गया Vivo Y1L। और इसके बाद ऑनलाइन स्टेटस, बैटरी स्टेटस, लोकेशन, और इसके बाद ये सब कुछ यहाँ से डिटेल अब देख सकते हो आप। कॉन्टैक्ट, SMS वगैरह सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब ये देख लेता, बैटरी बता रहा है 72%, लोकेशन दिखा रहा है और ये नीचे सब कुछ दिखा रहा है। तो इसका मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ एक, कि किस तरह से आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग देखोगे और किस तरह से इसमें काम होगा, ठीक है। तो चलिए वेबसाइट मैंने खोल ली। मैं अपना डाटा तो दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं इसका डेमो दिखाता हूँ आपको। तो डेमो पे मैंने टच किया अपने। और यदि आपको अब इसमें कॉल रिकॉर्डिंग देखनी है, इसमें अकाउंट अपना खोलने के बाद सबसे ऊपर 3 लाइन बनी रहेगी। यहाँ पर इस 3 लाइन पर टच करना है और 3 लाइन पर टच करने के बाद इसमें ऑप्शन खुल जाएंगे। तो मैंने टच कर दिया, ये ऑप्शन खुल गए और यहाँ पर लिखा रहेगा कॉल। यहाँ पर कॉल पर ओके करेंगे और कॉल पर ओके करने के बाद यहाँ पर लिखा रहेगा डाटा। उसके बाद डाटा पर ओके करेंगे और ये अगला पेज खुल जाएगा। इस तरह से देख लीजिए ध्यान से, है ना। तो काफ़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन लग दिया यार मुझे तो ये। तो इसमें देख लीजिए ये आ गई, नाम आ गया, किसके पास कॉल हुई, क्या नंबर था, कितनी देर बात हुई,
और क्या टाइम था, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो देखना, यहाँ पर बराबर में ये आ रही है, बराबर की साइड ये है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट प्ले कर सकते हो। डायरेक्ट प्ले करने यहाँ पर टच करेंगे इस पर, और ऊपर की साइड प्लेयर चल जाएगा। इसका वेबसाइट का खुद का प्लेयर है, यहाँ से इसको आप सुन पाओगे, ठीक है। कंटिन्यू कर देंगे और वो प्ले हो जाएगी। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद आप बस जो भी आपको देखना है उसका सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, पूरा मोबाइल का पूरा डाटा, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, एप्लीकेशन, पिक्चर, लोकेशन, सब कुछ जो भी आप सोचते हो दिमाग के अंदर, ठीक है। और एकदम फ्री में है सब कुछ। तो ये मेन चीज़ थी कॉल रिकॉर्डिंग वाला, ये मैंने आपको बता दिया कैसे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें सब कुछ करके देख लेना, ठीक है। यार देखो, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको पूरा सब कुछ करके तो नहीं दिखा सकता कि मैं अपने कॉल भी दिखाऊँ, मैसेज भी पढ़ा के दिखाऊँ आपको, तो आपको खुद ही देखने हैं, खुद ही करना है, ठीक है। अब बात आती है इसको इंस्टॉल कैसे करना है, एप्लीकेशन को डिलीट कैसे करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अपने मोबाइल की इस तरह से स्क्रीन पर चले जाएंगे जिसमें आपने डाउनलोड करी, उसका सबसे पहले इंटरनेट बंद कर देंगे। इंटरनेट बंद कर दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पर डायल कर देंगे *123*4 और ध्यान रखना है इसको जियो के सिम से डायल नहीं करना है, वैसे सिम से डायल करना है जो और कंपनी की है, ठीक है। इसके बाद इसको डायल करेंगे, और डायल जैसे ही किया तो वो जो एप्लीकेशन है वो खुल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको फिर डिलीट कर देंगे एप्लीकेशन को। तो मैंने डायल किया *1234 और ये एप्लीकेशन खुल गई। तो हो सकता है एक बार आपने डायल किया *1234* ना खुले, अगली बार ट्राई करना है जैसे मैंने ट्राई किया, ठीक है। और इसके बाद ये खुल जाएगी। इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसको मोबाइल को होम पेज दबा देना है। आपने मोबाइल का होम पेज दबा दिया। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट सेटिंग में जाना है अपने मोबाइल की, और सेटिंग में जाने के बाद आपको मोर सेटिंग में, मतलब कहने का ये एप्लीकेशन मैनेजर में चले जाइए। एप्लीकेशन मैनेजर में जाने के बाद इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में सबसे नीचे की साइड आ जाएगी ये वाईफाई का नाम आएगा इस एप्लीकेशन का, ये रही वाईफाई, और वाईफाई एप्लीकेशन यहाँ से खोल लेंगे और इसके बाद इसको इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये था इसका प्रोसीजर। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इंस्टॉल हुई नहीं, चलिए मैं आपको इंस्टॉल इसको करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। दोबारा से करता हूँ *123*4 डायल, एप्लीकेशन खुल गई इसने डायल करते ही। अब यहाँ से परमिशन सभी बंद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद ये सभी परमिशन बंद, ठीक है। ये सभी परमिशन बंद करने के बाद इसको बैक करेंगे यहाँ से, और बैक करने के बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद मोर सेटिंग में जाएंगे। मोर सेटिंग में जाने के बाद एप्लीकेशन में इंस्टॉल एप्लीकेशन में सबसे नीचे आ जाएगी वाईफाई, और वाईफाई से यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो देखा इंस्टॉल हो चुकी है एप्लीकेशन, तो इंस्टॉल फिनिश, एप्लीकेशन गायब, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आपकी वीडियो थोड़ी लंबे खिंच गई, क्योंकि यार ये ट्रिक है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब करके देखनी पड़ती है तभी होगा, है ना। इनमें ये तो है नहीं कि जादू की तरह चलती आई, इनमें दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों।